कोठी के आसपास जितना भी अपराध होता है उसके लिए भाजपा के मंडल अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। किसान की जमीन के ऊपर इन्होंने इंटरलॉकिंग की है। उस किसान को आज भी उसके घर को जाने के लिए नहीं। कमल पटेल के कारनामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो रही है, तो निश्चित रूप से योगी जी को बुलडोजर भेजना चाहिए। कि कार्रवाई सिर्फ आपके अपराधों को संरक्षण देने की है, और अगर पुलिस ने कार्रवाई की तो क्या गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की? दबंग भाजपा मंडल अध्यक्ष कमल कोठी लगातार जेचन किसान की जमीन पर इंटरलॉकिंग लगाना, उसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा। विचाराधीन होने के बाद जबरदस्ती 2 दिन पहले उन्होंने अपने फौज के साथ इंटरलॉकिंग लगाने की कोशिश की। फिर उसके बाद इस पूरे प्रकरण पर कमल पटेल व उनके 29 सहयोगियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस मामले पर हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता रणधीर सिंह सुमन जी है, जो लगातार अत्याचार के खिलाफ हमेशा आप देखते ही होंगे, ये हमेशा आवाज उठाते हैं। तो इस पूरे घटनाक्रम में हम एक बार फिर इनसे बात करना चाहेंगे कि ये इस पूरे केस को कैसे देखते हैं और इनकी जो गुंडाई लगातार की जा रही है, इस पूरे प्रकरण पर आपका क्या कहना है? हमारा कहना सिर्फ इतना है कि आपके कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रही। कमल पटेल मंडल अध्यक्ष हैं, और कोठी के आसपास जितना भी अपराध होता है उसके लिए भाजपा के मंडल अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। कोठी थाना बगैर उनकी अनुमति के कोई कार्य नहीं करता है। जिस किसान की जमीन के ऊपर इन्होंने इंटरलॉकिंग की है, उस किसान को आज भी उसके घर को जाने के लिए नहीं मिल रहा है। हर जगह पर गुंडे और लफंगे उन्होंने तैनात कर रखे हैं, जिससे कि अगर वो मिल जाए तो उसकी फिर पिटाई करे। और बाराबंकी पुलिस जो है गरीबों को और आपके कमजोर तबके के लोगों को संरक्षण देने में असमर्थ है। यही हाल आपके यहाँ है। अगर कमल पटेल के कारनामों की वजह से भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो रही है, तो निश्चित रूप से योगी जी को बुलडोजर भेजना चाहिए। लेकिन योगी जी का जब उनके कार्यकर्ताओं के अपहरण, हत्या, बलात्कार और आपके दबंगई के मामले आते हैं, तो उनके बुलडोजर का डीजल खत्म हो जाता है। और मैं कहता हूं कि बाराबंकी की पब्लिक अगर ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करे तो निश्चित रूप से बाराबंकी के लोग चंदा लगाकर बुलडोजर के लिए डीजल उपलब्ध करा देंगे। पुलिस की कार्रवाई की जरूर हम बात करेंगे। रणधीर जी, आपको पता ही है, करीब 1 से 1.5 महीने ये पूरा मामला चला। उसके बाद उल्टा पीड़ित के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करा दिया गया। अभी हाल ही में 2 दिन पहले कोर्ट में मामला विचाराधीन है, उसके बाद भी वो इंटरलॉकिंग का काम कराना चाह रहे थे। उसके बाद पुलिस ने उनके और उनके सहयोगियों पर 32 लोगों पर FIR दर्ज करी। पुलिस की कार्रवाई को कैसे देखते हैं? पुलिस की कार्रवाई सिर्फ आपके अपराधों को संरक्षण देने की है, और अगर पुलिस ने कार्रवाई की तो क्या गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई? और अगर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कमल पटेल के ऊपर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? उन गरीब तबके के लोगों के खिलाफ अगर 30 लोग जो है आपके अत्याचार कर रहे हैं, तो उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों के खिलाफ जो है और अन्य कार्रवाई की गई है, वो बिल्कुल 0 है। और धीरे धीरे इस मामले को बाराबंकी पुलिस दबा देगी, क्योंकि पूरे जनपद के अंदर भाजपा के लोग तरह तरह की गुंडागर्दी कर रहे हैं। खनिज से लेके हर चीज की स्मगलिंग कर रहे हैं, आपके लोगों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और उनकी FIR तक थानों में दर्ज नहीं हो रही है। पुलिस का मतलब है कि सबकी सुरक्षा करना, लेकिन बाराबंकी पुलिस भाजपा की पुलिस हो गई है, योगी आदित्यनाथ की पुलिस है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। किसान की जमीन पर कब्जा करना जनप्रतिनिधियों का क्या उद्देश्य होता है? क्या उनको करना चाहिए? अब वास्तव में जनप्रतिनिधि है ही नहीं है भाई। यहाँ के जो भी लोग अपने को MP और MLA समझते हैं, उसमें एक भी विधायक और आपके सांसद बनने के योग्य नहीं है। इस वजह से नहीं है कि वो आपके ऊपर हवा बही तो जीत गए, हवा खराब हो गई तो हार गए।
और जो हिंदुत्व की फर्जी हवा चलाई गई उसके तहत भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार बनी है। और ये सरकार जो है हवा के ऊपर है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। और ये जनता का इससे और हिंदू जनता से विशेषकर इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि कमल पटेल भी हिंदू है, जयचंद भी हिंदू। 2027 में चुनाव है, अगर इस तरह के नेताओं का रवैया यही तरह रहा तो क्या लगता है 2027 में क्या? भाई जितना अपराध आपके जो है वो सरकार के सत्तारूढ़ दल के लोगों ने किया है, उसके बाद भी अगर सरकार वापस आ जाए तो मैं नहीं समझता हूं कि एक पूरे अपराधियों का जो सुसंगठित गैंग है वो सरकार में आएगा। इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं कहना है। अच्छा, पार्टी, रणधीर जी हम एक सवाल और करेंगे, इनकी जिस तरह की गुंडाई रही, पार्टी को ऐसे में क्या करना चाहिए? पार्टी ही स्वयं गुंडागर्दी और सारे के सारे लोग, इनके लोग सेक्सुअल ऑफेंस में फंसे हुए हैं। अभी मेरठ में छापा पड़ा, मेरठ में जब छापा पड़ा तो भाजपा के एक बड़े नेता पकड़े गए और जिनके होटलों में आपके अय्यासियां हो रही थी। और हद तो यहाँ तक हो गई है कि जैसे दीपावली का त्योहार आ गया है तो धर्मराज युधिष्ठिर का नाम लेकर कहते हैं कि पत्नी को भी जुए में लगाया जा सकता है। और पत्नियों का अदला बदली का खेल जो आपके भारतीय समाज में शुरू हुआ है, उसमें जो लोग पकड़े गए हैं वो सारे के सारे लोग भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं से संबद्ध हैं। तो ये थे हमारे साथ रणधीर सिंह सुमन, वरिष्ठ अधिवक्ता। तो आप देख सकते हैं इनके बयानों को सुना तो द बफलिंग मंच लगातार इस तरह के मुद्दे उठाती रहती है और हम लोगों की बात आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो बाराबंकी से मैं रिजवान।